मगर सच कहूँ भीड़ में तो खड़ा हूँ, मगर सच कहूँ हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे बिना, हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे बिना। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कुमार विश्वास मां सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित सभी गुरुजनों, ग्रामीणों और विद्यार्थियों को नमन करता हूँ। और अब मैं हमारे मंच पर महान कवियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं शैलेश लोढ़ा जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपना आसन ग्रहण करें। शैलेश जी लोढ़ा। उसके तत्पश्चात एक हमारी विदुषी कवित्री अनामिका अंबर जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी आए और हमारी आज के कार्यक्रम के शाम मुन्ना बेटी जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे आए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। और अनेकों कविताओं के जनक, अनेकों उपन्यासों के जनक रामधारी सिंह दिनकर जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी आए और अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। मैं ईश्वर से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी मंच पर बैठे। और एक महान कवित्री जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अनेकों मुकामों को हासिल किया, ऐसी कवित्री कविता तिवारी जी को भी मैं नमन करता हूँ, वे भी अब आसन ग्रहण करें। सबसे पहले मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, समय की महत्वता को देखते हुए दो पंक्तियों के साथ आज के हमारे इस कवि सम्मेलन का आगाज करना चाहूंगा कि मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं, मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे भाई श्री शैलेश जी लोढ़ा को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। वे अपनी कविताओं से एक नए उमंग, एक नए उत्साह का हमारे बीच में सम्मानीय मंच, सम्मानीय अतिथिगण, अध्यापक एवं मेरे प्रिय बंधु बंधुओं एवं ग्रामीण जनों, मैं आज आप सभी के सामने मां के न होने के एक एहसास के रूप में एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे, कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। दो घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कौर भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा कि माँ रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सन्ना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे जब कोई नहीं होता, तो ये अंतरिक्ष निर्वात ये व्यक्ति भी तो बात करता है। अरे ये हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए मैं तुझसे सालों ही लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है, फिर भी ना जाने और धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही कहूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को लेट लौटूं तो कौन टोकेगा भला, दोस्तों के साथ घूमने पे वो उलाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इसको मेरे को परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा साल मुझे हो सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहो, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहो, बहाती रहो आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज
तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता। आज तमाम खुशियां ही खुशियां, पर गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता। पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। पर कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियां सोचता हूँ कि तू होती ना तो हाथ फेरती, सर पर हल्के से बाम लगाती, आवाज़ें देकर सुबह उठाती, दिवाली पर टीका लगाती और रुपया देके कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा। कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा। अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताए तो दो चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पापा की डर का डर दिखाती, इसे नौकरी मिले तरक्की करे दुआओं में हाथ उड़ाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा। ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटे को छू जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी लोढ़ा, आपने सच ही हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। अब मैं अगले कार्यक्रम से पहले चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे मंच पर उपस्थित अनामिका अंबर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सुरमई वाणी से हमारे आज के कार्यक्रम में चार चांद लगा दे। अनामिका जी। जय जिनेंद्र। मुझ अंबर का आप सभी को सादर नमस्कार। कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा। कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा। सुनहरे दिन से ज्यादा और सुनहरी रात से ज्यादा। सुनहरे दिन से ज्यादा और सुनहरी रात से ज्यादा। कि मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। कि मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। तूने हरदम दिया मुझको मेरी औकात से ज्यादा। तूने हरदम दिया मुझको मेरी औकात से ज्यादा। अब मैं अपनी अगली पंक्ति की शुरुआत मेरी कविता से करूंगी। एक रोज मैं पूजा करने मंदिर जो लगे उतरने, वहाँ देखे खून के झरने। मंदिर मस्जिद का पंगा मजे हमको कर गया नंगा। हैरान खड़ी थी गंगा, हर पल में हो गया दंगा। फिर रामनाथ सत बोल मैं वापस जंगल को आई। अब धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज गई जब थाने सुरमों की रपट लिखाने। कोई माने या न माने मैं जानू और रब जाने। इल्जाम लगाकर झूठा वर्दी वालों ने लूटा। विश्वास का पाना फूटा, अब जुबाना खोल इस जा कुआ उस जा खाई। अब धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही में हमारे बीच एक अलग ही छाप छोड़ दी। अगले कार्यक्रम को मैं शुरू करने से पहले चंद पंक्तियां कहूंगा कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। आज झीलों की कल का भरोसा नहीं।
नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। तो जब हमें अगले पल का भरोसा ही नहीं है तो फिर रोने से क्या फायदा। तो मैं अब हमारे बीच उपस्थित एक हास्य कवि श्री मुन्ना बेटरी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वे आए और हमारे बीच में हास्य रस। आदरणीय प्रिंसिपल सर, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, मेरा स्वागत है, आपको अभिनंदन है, प्रणाम है। मैं मुन्ना बेटरी आज सभी को हंसा हंसा के इतना पागल कर दूंगा। હું મુન્ના બેટરી તમને હસાવીને એટલો પાગલ કરી દઉંગા। ના ના, પાગલ નહીં કરું, એટલે આગ્રા કોણ પહેરે મારો મોટો બાપ? પાગલ કરી નાખ્યો તો આગ્રા કોણ પહેરે? મારો મોટો બાપ પહેરે। એટલે તમને દેખીને મને એક કવિતા યાદ આવી ગઈ है। एक सोरो तो आखो दाड़ी मोबाइल में टीवी में भराई रहता तो हमार तेनी डोकरी थी बा ई के आखो दाड़ी हूँ टीवी में मोबाइल में भराई रे आपने परिवार में हाथ जड़ा एने हाथे बेट उठ कैप ते कर ते ई के सोरो આપણે ફેમિલી માં 7 જણા ને 6 જણા આઈ બાપો મો તમે આપણી જીજી ને આપણી એક બેલાડી તે ઈ ડોગરી કે વાતે તારી સહી હોય એક કામ કર એક કૂતરો લઈ આવો તે આપણે 7 જણા થઈ જંગા તે ઈ સોરો કે વાતે તારી સહી है पर કૂતરો આવે તે ઈ બેલાડી ખાઈ જંગા પાછા 7 જણા થઈ જંગા આપણે તે ઈ ડોગરી કે ઈ भी વાત सही है तारी તે આપણે એક કામ કર તને પન્નાવી નાખ તે આપણે પાછા 7 જણા થઈ જંગા તે ઈ સુરો કે ઈ भी વાત सही है મને પન્નાવી નાખેગા માર જીજી भी तो पन्ने का इते विदाई करीन चली जाएगा पांच सजन जगह ते ई डोगरी के ई भी बात सही है एक काम करो बीजू कुतरा ले आवा बे कुतरा થઈ ગયા એને હાથે તું રમતો પડજે તે ई सोरो के बातें तारी सही है अटला में पर तू भगवान पास जाती रहेगा स्वर्गवासी बनीने પછી હું કरूंगा તે ई डोगरी परेशान થઈને એમ કે રહેવા દે તારે તો કે વાત ही नहीं करवे ई जा तू टीवी से मोबाइल सलाम जा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, ज़माना अपनी समझे पर मुझे मेरी खबर ये है, ज़माना अपनी समझे पर मुझे मेरी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में हमारे बीच बैठे एक महान कवि जिन्होंने अनेकों कविताओं की रचना की, जिनके नाम अनेकों उपन्यास हैं, ऐसे महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वे आए। सबको प्रणाम। मैं रामधारी सिंह दिनकर, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये धूल नहीं है धरा हमारी, सदियों का अभिमान है, सदियों का अभिमान है। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये धूल नहीं है धरा हमारी, सदियों का अभिमान है, सदियों का अभिमान है। जहाँ हवा में बहती स्वर धर्म की मनमोहक सुल्तान है, जहाँ हवा में बहती स्वर धर्म की मनमोहक सुल्तान है, हिमगिरी से
ज्ञान भरा यशगान है। क्या ज्ञान विज्ञान करुणा कला जहाँ जन्मी वेदों की देवभूमि, यह इस धरती का वरदान है, यह इस धरती का वरदान है। 100 जन्म है जिसपे न्योछावर, 100 जन्म है जिसपे न्योछावर, वह भारत देश महान है, वह भारत देश महान है। हम उन वीरों के वंशज हैं, हम उन वीरों के वंशज हैं जो फाल में काल सजाते थे, जाति पाति और धर्म छोड़ के देश पे प्राण गंवाते थे, देश पे प्राण गंवाते थे। चिरखंड रखना है हमको, चिरखंड रखना है हमको अमृत विजय महोत्सव को, अमृत विजय महोत्सव को। प्राणों की उन आहुतियों पे, प्राणों की उन आहुतियों पे नतमस्तक हिंदुस्तान है, नतमस्तक हिंदुस्तान है। ये दूर नहीं है धरा हमारी, सदियों का अभिमान है, सदियों का अभिमान है। पावर भूमि पे पग रख के, पावर भूमि पे पग रख के हर सांसों में संकल्प भरे, हर सांसों में संकल्प भरे। पावर भूमि पे पग रख के हर सांसों में संकल्प भरे। एक सुनहरे कल के पल, एक सुनहरे कल के पल अब हमसे ज्यादा दूर कहाँ, एक सुनहरे कल के पल अब हमसे ज्यादा दूर कहाँ। अब हम ही है अगले शख्स, अब हम ही है अगले शख्स। यह दुनिया को फरमान है, यह दुनिया को फरमान है। 100 जन्म है जिसपे न्योछावर, 100 जन्म है जिसपे न्योछावर, वह भारत देश महान है, वह भारत देश महान है। ये दूर नहीं है धरा हमारी, ये दूर नहीं है धरा हमारी, सदियों का अभिमान है, सदियों का अभिमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चंद पंक्तियों से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, जख्म इतने मिले फिर जले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे बीच बैठी एक महान कवित्री कविता तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया वे आए। और मेरा प्रणाम सभी को। सम्मानित मंच, आए हुए अतिथिगण, मेरे प्यारे शिक्षक व दोस्त, मैं आपके सामने एक नारी शक्ति पर कविता बोलना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए को अपनी शरण स्थली बना देता है और 7 समुंदर पार उन परदेशियों को भी अपना ब्रदर और सिस्टर कहकर बुलाता है। और यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियां उठकर खड़ी हो और सक्षम बने। हे विरहानी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही साताप गाना छोड़ दे। अरे कंठ में दर चेतना के स्वर जगा जात अलग, वरदान गाहा रागिनी अभिशाप गाना छोड़ दे, अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों? तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत, तू परशुराम की भी जननी जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया जगत खवैया कृष्ण कन्हैया की माता, तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तू सास शौर्य समर्पण
कुशस्त्रों का श्रृंगार बना। अब मैं अपना अंतिम पद आपको सौंपती हूँ। आपने निर्भया वाला कांड तो सुना ही होगा। निर्भया की माता को 8 वर्ष लगे थे उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। क्या हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है? और इतने पर भी तकलीफ खत्म नहीं होती। उनको कई सवालों के जवाब भी देने पड़े थे। तब मैं अपनी पंक्तियां निवेदित करती हूँ। चीर नहीं बच पाया तो अपमान क्या सह पाओगी, चीर नहीं बच पाया तो अपमान क्या सह पाओगी, विनय भंगी कठिन कहानी क्या खुलकर तुम कह पाओगी। यहाँ हर एक दृश्य में हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, हर एक दृश्य में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों को नमक लगाएगी। घिस जाएंगे पाव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बाप के करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद। मैं इस जूनियर की कुमार विश्वास से बहुत प्रभावित हूँ और उसको 501 रुपया और जितने भी कवि है उन सबको 200 रुपया मैं अपनी ओर से इनका सम्मान करता हूँ। मैं पिछले 43 वर्षों से कॉलेज शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं हकीकत कहता हूँ कि आज इस लोहारिया गांव, ये धरती जो मेरी जन्मभूमि है, ये इतने कवि प्रतिभाशाली अपने आप वास्तव में अभी कुमार विश्वास कुशलबाग मैदान पासवाड़ा में एक माह पहले आया था और उसने जो क्षमा मांगी थी उसकी छोटी क्षमा इस कुमार विश्वास ने जगाई इस लोहारिया गांव में। और सभी कवि, केवल अकेला यही नहीं, ये सभी कवि मैं देख रहा हूं कि चाहे वो अनामिका अंबर हो, चाहे वो दूसरे जितने भी कवि हैं, समय नहीं ले रहा आपके बीच में, सब उनकी ट्रू कॉपी हैं, सभी उनके जूनियर हैं। उनके सम्मान में जोरदार तालियां करें। बहुत बहुत धन्यवाद कविता तिवारी जी, आपने सच ही हमारी आंखें खोल दी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर से चंद पंक्तियां कहूंगा कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे बीच उपस्थित मैं ईश्वर को आमंत्रित करना चाहूंगा, वे हमें प्रेम की व्याख्यान देने वाले हैं। सभी प्रिय श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी को प्यार क्या है एक कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। हम भगवान श्री राम का उदाहरण लेते हैं कि उनके लिए प्यार क्या है। कंठकों से भरे सुमन जैसा, अश्रुओं से भरे नयन जैसा, वन हो या हो मैल निभाना है, वन हो या हो मैल निभाना है। प्यारे है राम के वचन जैसा, प्यारे है राम के वचन जैसा। संग बाती का दीप के जलना, धूप के साथ साए का जलना,
वनगमन राम का वचन है अगर, वनगमन राम का वचन है अगर, प्यारे है जानकी का संग चलना, प्यारे है जानकी का संग चलना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा कवि सम्मेलन समाप्त होने को है, तो मैं चाहूंगा कि मैं 4 पंक्तियां बोलूं और आप मेरा दोहरान करें कि खुद को खुद में न ढल पाए तेरे बिना, एक पल भी न कल पाए तेरे बिना, एक पल भी न चल पाए तेरे बिना, तुझको गाड़ी चलाना न आया मगर, तुझको गाड़ी चलाना न आया मगर, मेरी गाड़ी न चल पाए तेरे बिना, मेरी गाड़ी न चल पाए तेरे बिना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार कार्यक्रम इन नन्हे नौनिहालों के द्वारा। ये हमारे कुमार विश्वास हैं, ये हमारे शैलेश लोढ़ा हैं, ये हमारे विद्यालय की बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र हैं। ये हर कार्य में अग्रसर रहते हैं और मैं मेरी तरफ से इस कवि सम्मेलन को 1101 रुपया प्रदान करती हूँ।